पति ब्रह्मचारी। गुलाब सिंह जी, कल मेहंदी की पहली रस्म है, कल मुलाकात होगी। अब पूरे शादी के मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है आप सबकी खुशियों का। सूरज, ये सब करके तुम खुद को और मुझे दोनों को दुखी कर रहे हो। ये लो भाई जी, तुम्हारी एसी फिटिंग के पैसे पहुंच गए। नमस्ते। बाबू, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर में कभी एसी लगेगा। बाबू, अब चलो ना, एसी के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाते। चालू करो ना एसी। हाँ पूरन भाई, थोड़ी देर चला दो ना एसी, मोनिका भाभी के लिए। ये कहाँ से आया? चाचा जी के कॉलेज में लकी ड्रॉ था, उसमें निकला एसी। कॉलेज में लकी ड्रॉ? है कुंजू बिहारी, जब से तेरे ताऊजी इस घर में आए हैं, खुशियों को हमारे घर का पता मिल गया है। जैसे आप लोगों को सच में लगता है कि ये एसी लकी ड्रॉ में मिला है? और नहीं तो क्या। अरे संतों के पांव जब घर में पड़ते हैं ऐसा ही होता है। देखना भाई, तू ही पहले चाचा जी को नौकरी लगी और अब इस घर में ये इतना बढ़िया एसी आ गया। अब मुझे तो लगता है आगे इस घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है भाई। ये खुशियां आई नहीं है पूरन भाई, बल्कि भिजवाई गई है। और भेजने वाली कोई और नहीं, ईशा जी है, जो वहां बैठे बैठे ये सब करवा रही हैं। क्या देवर जी, कैसी बातें कर रहे हैं? जब छुई मुझी इस घर में थी तब तो एसी लगवाया नहीं। हाँ, अब वहाँ बैठ के यहाँ एसी क्यों लगवाएंगी? बोलो भला। अरे वो महारानी यहाँ आके इतना उल्टा सीधा सुना के गई, तेरे संग इतना बुरा व्यवहार किया, फिर वो एसी क्यों लगवाएगी? कुछ भी। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? ये एसी के साथ कुछ पेपर्स आए होंगे, कहाँ है? हाँ, पेपर तो आए होंगे। वो तो मैंने कचरे में फेंक दिया। एक मिनट, एसी पर भी डिटेल्स होते हैं। एसी के डिटेल से मैं शोरूम में कॉल करके ये पता कर सकता हूँ कि इस सीक्वेंस नंबर की एसी किसने खरीदा था। ये देखो, फिर शुरू हो गया। एक मिनट टाइम। रुक रुक, उतर उतर उतर, नहीं मत रुक। अरे देखो, फिर शुरू हो गया ये। उतर नीचे। सूरज नीचे उतर। अरे भैया, अरे अरे भैया, अरे सूरज सूरज नीचे उतर। अरे नीचे उतरना। देवर जी, संभाल के, नया नया एसी है देवर जी। अरे इस पर तो डिटेल्स नजर नहीं आ रहे हैं। तेरे ताऊजी सही कहते थे, उस महारानी की वजह से ही इस घर में मनुष्यत थी। देखा, उसका नाम लिया और बेचारे एसी का बेड़ा गर्क हो गया। देवर जी, आप अपने भाई की बात मानिए और इसको ना फौरन विदेश भेज दीजिए। काव्या, एक तरफ तुम्हारा मायका है तो दूसरी तरफ ससुराल, एक तरफ तुम्हारा भाई है तो दूसरी तरफ पति। ऐसे में मैं यही कहूंगी कि तुम्हें खुद को इन मामलों से दूर रखना चाहिए। लेकिन काव्या, आज मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सूरज को कॉल करके कहो कि वो यहाँ आना बंद कर दे, प्लीज प्लीज। भाभी, मैंने आप दोनों का प्यार देखा है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। लेकिन ये पूरी तरह आपका फैसला है, तो मैं सूरज भैया से बात करूंगी।
भाभी क्या आपको सच में लगता है कि भैया मेरी बात सुनेंगे? अगर उन्हें किसी की सुननी होती तो पापा और ताईमा उन्हें कब का रोक चुके होते। अभी मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है, वो ताकत, वो शिद्दत, वो तकलीफ जो उन्हें कभी आपसे दूर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं तो मैं भैया से बात करूंगी। थैंक यू। काव्या, जो तुम कह रही हो वो मैं जानती हूँ। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, उसी शिद्दत से उसे गले लगाना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि सूरज, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पाँव में बेड़िया है काव्या। सूरज के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपने पापा से अपनी खुशियों का सौदा कर लिया है। अच्छा, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? यही ना कि सूरज IAS बने, यही चाहिए ना? बन जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे इसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। जानबूझ के करता है ना तो ये सब? देख सूरज, अपनी औकात मत भूल। और आप भी मत भूलिए कि अब मैं आपके लिए काम नहीं करता। और अगली बार मेरा रास्ता काटने की कोशिश भी मत करना गुलाब से, वरना धूल उड़ाने वाले वक्त पड़ने पर धूल चटाना भी जान। खामोश! अरे कोई हटाओ उसको मेरे सामने से। काव्या, सूरज फिर से आ गया क्या? भाभी, सूरज भैया ना बचपन से जिद्दी है। अगर वो एक बार कोई चीज ठान लेते हैं ना, फिर किसी की नहीं सुनते। मैंने सूरज भैया से बात तो की थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी भाभी, पर मैं चाहती भी नहीं कि भैया मेरी बात सुने। कान्हा जी, सूरज अगर रोज रोज मेरे सामने ऐसे ही आएगा तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? बाबू, वो कहावत याद आ रही है? पता है कौन सी वाली? हाँ वही ना, ये हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। एकदम सही, एकदम सही। मुझे ना जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि एसी आया और एक बार भी मैं एसी की हवा नहीं खा पाई। मुझे तो पता भी नहीं है कि एसी की हवा कैसे लगती है। अरे जोई मोइची ने एसी दिया तो क्या, उनकी दरिया दिली से हमारी तरक्की हो रही थी। पहले फ्रिज, फिर एसी, फिर कार देती, लेकिन देवर जी ने सब बेकार कर दिया। बाबू एसी गुलाब सिंह जी, दुल्हन को बुलाइए, मेहंदी की रस्म शुरू करवानी है। हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए, याद किया और आ गई।
मेहंदी का रंग बताता है रिश्ता कितना गहरा है। मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी इस मेहंदी के रंग जितना पक्का है, तभी तो तुरंत धुल जाने के बाद भी इस मेहंदी का रंग चढ़ गया मेरे हाथों में। काव्या, सूरज, तुम ऐसे ही मेरे सामने रहोगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी और तुम्हारा आईएएस बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। दुल्हन, दुल्हन के हाथों में वही मेहंदी लगेगी जो उसके ससुराल से आई है। आइए दामाद जी, आप ही की राह देख रहे थे हम। ये हमें दीजिए। ईशा के हाथों में आपके घर से आई मेहंदी ही लगेगी। काव्या बहू, गुड़िया के हाथों में आकाश बाबू के घर से आई मेहंदी लगाना शुरू करो। आओ। खुशबू भाभी, मेरा गला सूख रहा है, आप पानी या जूस कुछ पिला देंगे? हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो। खुशबू, जी, आप आई। ये सूरज ईशा का झूठा जूस क्यों पी रहा है?
क्या हुआ दामाद जी? सब ठीक तो है? कुछ नहीं ससुर जी। काव्या, मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ पर मेरा नाम लिख दो और रंग पक्का चढ़ना चाहिए। लिख दो ईशा की हथेली पर आकाश। खुशबू भाभी, मेरी माँ कहती है कि हर रस्म मुहूर्त के टाइम पे शुरू होनी चाहिए, वरना अपशगुन हो जाता है। और मैं अपनी खूबसूरत दुल्हन को हर अपशगुन से दूर रखना चाहता हूं। गुलाब जी हो या ये अफसर, सबके सब जोर लगा लो, लेकिन मेरे सूरज भैया का बाल भी पाका नहीं कर पाओगे। आर्या बोल। देख बंटी, मुझे पता है सूरज भैया गुलाब हवेली में। मुझे सच सच बता वहाँ क्या हो रहा है। सूरज भैया और उस अफसर में ना ऐसी तनी हुई है कि आज सूरज आकाश को फाड़ के निकल जाएगा। है कुछ भी हरी, मैं आ रही हूँ। हाँ नहीं ताई जी, आप मत आइए। आप यहाँ पे आएंगे तो ताई जी बात बिगड़ जाएगी। रिया समझाओ ना ताई जी को। हाँ हाँ माँ, बंटी बिल्कुल सही कह रहा है। प्लीज आप मत जाओ। बंटी, मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। एक मिनट का है। ईशा जी तेरी भाभी है और मैं इनका पहला पति, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। ईशा जी को पहली मेहंदी मैं लगाऊंगा। सूरज! करने दीजिए ससुर जी, वैसे भी बेचारा रिश्तों की फांसी पे चढ़ रहा है। आखिरी इच्छाएं पूरी करने दीजिए इसे। लिखे चाहे कोई भी, नाम तो आकाश का ही लिखा जाएगा ना। नहीं सूरज, तुम खुद को ऐसे वैसे मत करो, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सॉरी दुल्हन, फिर से तुम्हारे हाथों पे गरीबी का धब्बा लगा दिया तुम्हारे इस पुराने पति ने। वैसे सूरज, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी यहाँ, पर एक सवाल है जो अभी पूछना जरूरी है। इस लड़की पे जिस पे तुम इतना हक जताते हो, इसके लिए तुमने और तुम्हारे परिवार ने आज तक किया ही क्या है? गुलाब हवेली में ये पली बड़ी परियों की तरह
इस लड़की ने कभी खुद एक पानी का गिलास तक नहीं उठाया, उससे तुमने छोटे और गंदे बर्तन धुलवाए। एक महारानी को नौकरानी बनाने का जुर्म किया है तुमने। अरे 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 अरे, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी शादी तो शादी ही नहीं है। उसके हाथ पे अपना नाम लिख के अपना सीना तो चौड़ा कर लिया तुमने, पर अफसोस तुम तो उसका हाथ भी नहीं थाम सकते। और थामोगे भी कैसे? क्योंकि तुम तो वो हो ना, ब्रह्मचारी, पति ब्रह्मचारी। भले ही तुम्हारे नाम की मेहंदी उसके हाथ पर है, पर अफसोस इसके सारे अरमान तो मैं ही पूरे करूंगा। मैं दूंगा ईशा को हर वो खुशी, हर वो सुख जो एक लड़की अपने ब्याहता पति से उम्मीद करती है, ना कि किसी ब्रह्मचारी से। सूरज, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। एक लड़की के हाथ पे जबरदस्ती नाम लिखने में क्या बहादुरी हुई? अगर बहादुर हो तो ईशा को मुझसे छीन कर दिखाओ। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा मर्द समझते हो ना, तो चलो तुम्हें एक मौका देता हूं। आज, अभी और यहीं फैसला कर लेते हैं कि हमेशा के लिए ईशा किसकी होगी। तो सबके सामने मुझसे पंजा लड़ा और जीत लो ईशा को। ये क्या हो रहा है? मैं ना कोई खिलौना हूँ और ना ही मुझे किसी खेल का हिस्सा बनना है। दुल्हन, टेंशन मत लो। खेल वो होता है जिसमें जीत और हार दोनों की गुंजाइश होती है, लेकिन ये बाजी तो मैं पहले से ही जीत चुका हूं। बस तुम्हारे बीते हुए कल को विश्वास दिलाना है। ससुर जी, समझाइए ना अपनी गुड़िया को। तो सूरज, जो पंजे में जीता ईशा उसकी, और जो हारा वो कभी रास्ते में नहीं आएगा। मंजूर? सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, कमान सूरज भैया, कमान सूरज भैया, कमान। या जान लगा देना, इसे जीतने मत देना। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। एक बात कान खोल के सुन ले गुड़िया, ये सूरज जो कुछ तमाशा कर रहा है ना, उसकी वजह से अगर मेरे रास्ते में कोई भी रोड़ा आया तो अंजाम सूरज और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। कह दे रहा हूं मैं। हाँ कमिश्नर साहब, गुलाब सिंह बोल रहा हूं। देखिए वो जो मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ था ना, वो केस मैं वापस रीओपन करवाना चाहता हूं। जी हाँ, वो उस पर जानलेवा हमला करने वाला वो मुजरिम यहाँ। आप जो चाहते हैं
वही होगा। शाबाश। अब जा और भगा अपने उस आवारा और जबरदस्ती के पति को यहां से। जा। बस सूरज, बंद करो ये ड्रामा प्लीज। बस ईशा जी, कुछ देर और उसके बाद सारा किस्सा ही खत्म। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। सर अपना हाथ तो दिखाओ। मैंने कहा था ना दुल्हन, ये बाजी तो मैं कब की जीत चुका हूं। नहीं देख सकता मैं आपको दर्द में ईशा जी। मैं भी नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे तड़पते हुए। प्लीज चले जाओ यहाँ से सूरज, प्लीज। पगलेट है क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। कहाँ रह गई थी? तो मैं इतना भाग भाग के आई और तू डरा रहा है मुझे आके। अब ये सब छोड़, मुझे पता है ईशा भाभी का कमरा कौन सा है, उनसे बात कर। ऐसे नहीं जा सकती तू। तो रुक। चल इसमें घुस जा। और तू मुझे उठाएगा? हाँ। ओ बंटी है तू, हनुमान जी नहीं जो पर्वत जैसे उठा लेगा। पसलियां देखी है तूने अपनी, उठा पाएगा मुझे? तुझसे तो ज्यादा ही पसलियां मेरे पास, ठीक है? इसके अलावा कोई आइडिया है तेरे पास? है? नहीं ना? चुपचाप ना बैठ जा इसमें। बैठ। सूरज, तुम्हें मेरे बगैर जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि गुलाब सिंह वो जल्लाद है जिसे अपने मतलब के लिए अपनों की बलि चढ़ाने की आदत है। अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुई तो वो तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने का मौका नहीं देंगे। इसलिए दाई माँ, पापा जी, सबकी खुशियों के लिए हमें अलग होना पड़ेगा सूरज।
ईशा भाभी, कहीं इन लोगों ने मेरी बातें। रिया, तुम यहाँ? अब बस कीजिए ईशा भाभी। एक तो आप खुद सूरज भैया को आईएएस बनने का सपना दिखाकर गायब हो गई। अब बहुत मुश्किल से पापा ने उनके दुबई जाने का इंतजाम किया। उनका कहना है कि उनके कुंडली में लिखा भविष्य सिर्फ तब बदलेगा जब वो ये देश छोड़कर जाएंगे। तो प्लीज प्लीज आप जाइए और सूरज भैया को समझाइए कि वो जितना जल्दी हो सके ना ये सब छोड़ के यहाँ से चले जाए, प्लीज। मैंने सूरज को अपने से दूर किया ताकि वो आईएएस बनने का सपना पूरा कर सके, पर अगर वो देश छोड़ के चला गया तो मेरे सैक्रिफाइस का क्या मतलब होगा? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। पर ये कुंडली, दुबई और ये सब, घर में ये नया नाटक क्या शुरू हो गया? मुझे पता लगाना होगा। वैसे शादी मुबारक हो ईशा भाभी। सॉरी, ईशा मैडम। नहीं 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 सूरज, नहीं नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि तुम्हें भी, ताकि तुम आईएएस बन सको, और तुम सब कुछ छोड़ के दुबई चले जाओगे। नहीं नहीं सूरज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उस 2 टके के सूरज की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे आके मिला रहा है, मुझसे। तुम दोनों चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। पापा, आकाश जी ने ही सूरज को शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर उसे यहाँ आने से रोकना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। एक बार शादी हो जाए उसके बाद निशाने पर सूरज होगा। अच्छा, तुम दोनों जाओ और बाकी के इंतजाम देखो, जाओ। गुस्सा खुद का खून जलाता है, और आपकी बेटों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी काम का नहीं है। नहीं झेल पाएंगे सूरज को, पर अब सूरज का मुकाबला आकाश से होगा। पर अब मैं आ गया हूं ससुर जी, आपका सही उत्तराधिकारी। आज से आपकी हर परेशानी मेरी परेशानी है ससुर जी। ईशा भाभी से कभी ये उम्मीद नहीं की थी। उधर मेरे सूरज भैया मरे जा रहे हैं उनके साथ होने के लिए, और वो अपनी दूसरी शादी का जश्न मना रही है। ये प्यार व्यार ना होती ही बुरी चीज है। शांत 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 लेडी डोंट, शांत है। ठंडा पानी पियो और दिमाग थोड़ा ठंडा कर ले। जानबूझ कर नहीं किया मैंने, वो गलती से ढक्कन खुला रह गया होगा। जानबूझ के नहीं किया। देख मैं बताऊं, तू पागल है। इवन ऑलरेडी मेरा मूड खराब है, तुझे मजाक सूझ रहा है। तुझे अब बता। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम मैं देख तेरे को सुन तो, अरे तू पागल हो गई क्या? ड्राइवर, जी मैडम। गाड़ी निकालो। ओके मैडम।
हाथ कैसे थामा उसने शज का, मेरी शज का। मैम मैं अभी आया। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा कि जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना है, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ कभी ना छूटे। आखिरी सांस तक हम साथ रहे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ सूरज। तुम्हारे आईएएस बनने का सपना जरूर पूरा होगा। चले मैम? चलिए। जी। आराम से, आराम से। सूरज भैया चुपचाप आप ऊपर चलना। माँ या चाचा जी ने देख लिया ना, आपकी शामत आ जाएगी। आय हाय, आय हाय, क्या हुआ देवर जी को? कहीं फिर से गुलाब हवेली जाकर मारपीट करके तो नहीं आए? हड्डी पसली तो नहीं तोड़ा ली इन्होंने? आराम से। माँ ने सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मम्मी जी और चाचा जी बाजार गए, अभी अभी ससुर जी सत्संग के लिए निकले। अदिति दीदी, आई रिया, प्लीज जल्दी से ना नींबू पानी लेके आओ। सूरज भैया ने थोड़ी चढ़ा रखी है। हाँ, अभी लाती हूँ। सूरज इधर आ, चल बैठ। हाँ आराम से, रिया छोड़। हाँ। पट्टी लेकर आ। हाँ इधर इधर, यहाँ आके बैठ, बैठ यहाँ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। क्या है ये सब है? हालत देखिए अपनी, क्यों इतनी पी कर आया? फिर से पीना शुरू कर दिया। प्योर में पागल हो गए हैं देवर जी। कभी एसी तोड़ देते, कभी झगड़ा कराते, कभी दारू पी कर आ जाते। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। मोनिका मुंह बंद रख अपना, हालत देख इसकी। सूरज, सूरज ये ले, पी ले, पिलाओ से। ये देखिए ना देते थे जी के नाम की मेहंदी लगी है मुझे। सूरज देवर जी सबको परेशान करके रखा हुआ है आपने। अरे उतारिए अपने सर से ये मजनूगिरी। अरे छुई मुई जी को आईपीएस वाला लड़का मिला है, वो आप जैसे गुंडे के लिए सबको छोड़ के कैसे आएंगी? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, बंद कीजिए पागलपन। पागलपन देखा गया आप लोगों ने अभी, अब देखोगे पागलपन। क्या कर रहा है सूरज? भाई नहीं, सूरज नहीं, भाई, सूरज, सूरज नहीं। कर क्या रहा है तू ये? बंटी, रिया, ये चलो मेरे साथ पानी लेकर आओ, आंखों जाएंगे।
ईशा जी आप आ गए। अदिति दी, रिया, मुरिका भाभी, पूरन भाई, देखिए ईशा जी आ गई। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।